तो हाय एवरीवन, मैं पूजा और वेलकम टू दिस चैनल। तो आज का ये वीडियो है हमारे उन बच्चों के लिए जो बहुत ही कंफ्यूज है, मतलब डीसीईसी वाले बच्चे, जो भी बच्चे जिनका नीट क्लियर नहीं हुआ, जिन्होंने बीएससी नर्सिंग बीसीईसीई में उनका क्लियर नहीं हुआ। खैर अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया, पर डीसीईसी का रिजल्ट आ चुका है और वो जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि आखिर हमें करना क्या चाहिए। तो मैं उन सबको बता दूं, मैं खुद एक नर्सिंग स्टूडेंट हूँ और अभी मैं इतनी कैपेबल हूँ कि मैं ये चीज़ें आपको बता सकती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात कि जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज हैं बिहार में, ठीक है, जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज है उसके लिए हमें एक एग्जाम क्रैक करना पड़ता है जो कि है DCE-CE, ठीक है, जो कि BCE-CE भी करवाता है, मतलब एफिलेटेड वही है उसका। तो जिन बच्चों का इसमें रिजल्ट आ गया है उनका वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस। और जो बच्चे कंफ्यूज है कि मुझे कैसे काउंसलिंग करवाना चाहिए, क्या करवाना चाहिए, कैसे मुझे जीएनएम मिलेगा, कैसे मुझे एएनएम मिलेगा और बाकी सारे कोर्सेज, तो अब आज हम बात करेंगे खास कर जीएनएम और एएनएम वाले बच्चों के लिए। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि बिहार में टोटल 21,500 सीट्स हैं और ऑल पैरामेडिकल कोर्सेज, जिसमें आता है ओटी असिस्टेंट, ऑफ्थेल्मिक वाला और फिर फार्मेसी, डी फार्मा, एएनएम, जीएनएम, ऐसे बहुत सारे कोर्सेस है। तो उसके लिए जो एग्जाम हुआ था DCEC पीएम, ठीक है, पीएम वाले बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ, पीएम जो पैरामेडिकल 12th के बाद जिन्होंने पेपर दिया था। तो अभी मैं ये बता दूं कि इसमें क्या होता है ना कि रैंक आया होगा, आपका नंबर आपको नहीं पता चला होगा, आपको रैंक कार्ड आया होगा, तो रैंक कार्ड में आपको अपना रैंक पता चल गया होगा। तो अभी हम बात करेंगे जीएनएम और एएनएम वाले बच्चों के लिए। तो देख लो, बिहार में ना जीएनएम और एएनएम बस गर्ल्स ही कर सकती है, ठीक है। तो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज में सीट्स है वो सिर्फ गर्ल्स के लिए है, ओके। प्राइवेट से बॉयज़ करते हैं पर गर्ल्स ही करती हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जीएनएम में हमारा जो आपका रैंक है उसमें आपको जो तो ऊपर वाला रैंक है, मतलब यूआर रैंक है, वो नहीं देखना है, ठीक है। जो जिन बच्चों को जीएनएम और एएनएम के लिए अप्लाई करना है उनको ये देखना है कि फीमेल यूआर या फीमेल कैटेगरी, उनका जो कैटेगरी है BC SC ST EWS जो भी है, पहले तो फीमेल यूआर देख लो। फीमेल यूआर में अगर 1200 तक, 1200 हम लेके चलते हैं एज अ सेफ जोन, ठीक है, सेफ खेलते हैं। तो 1200 जिनका है उनका ये क्लियर है कि भाई आपको जीएनएम कॉलेज, एक गवर्नमेंट जीएनएम कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। और अब ये बात करते हैं कि नहीं भाई दीदी मेरा तो 1200 से ज़्यादा है, मैं क्या करूँ। तो देखो 1200 से 1500 रेंज होता है, हम इसको 1800 से 2000 भी मान सकते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे जिनका डी फार्मा हो गया है, जिनको ऑफ्थेल्मिक में जाना है, जिनको ओटी असिस्टेंट जाना है, तो वो तो नहीं करेंगे ना। तो उन सबको हम थोड़ा बहुत छाट वाट के, मतलब आप अपना रैंक अगर आपका 1500 1600 इतना है, यू आर फीमेल, ठीक है, तो आप समझ जाओ आपको मिल जाएगा। फर्स्ट काउंसलिंग अगर नहीं भी मिला तो सेकंड काउंसलिंग तक मिल जाती है सीट। और फिर जिनका बीसी कैटेगरी है, तो बीसी कैटेगरी वाले बच्चों आप इतना मत सोचना, कोई भी कुछ भी बोल दे उससे कोई मतलब नहीं है। हमें बस इतना ही छूट मिलेगा बीसी वाले लोगों को कि आपका 200-400 रैंक इधर उधर कर लो, ठीक है, बस उतना ही। अगर 1200 तक मैं बोल रही हूँ, 1200 सीट है, तो इसका मतलब है कि आपका बीसी कैटेगरी में वही 1500 1600 तक बस आपका रैंक है, तो मे भी आपको मिल सकता है, ठीक है। सेकंड काउंसलिंग और मतलब थर्ड काउंसलिंग तक तो कोई वेट भी नहीं करता है, ठीक है। तो मतलब वही सेकंड काउंसलिंग तक मिल जाएगा। ST SC वालों को मैं अभी पूरा चार्ट बता देती हूँ। इतना एवरेज ले लो कि आपका 1200 से 1500, मैक्सिमम 1800 तक ही हो, यू आर फीमेल, तब आपको जीएनएम मिल जाएगा। और एएनएम जिनको चाहिए, जिनका रैंक अब 1800 से 2000 से ज़्यादा है, वो बच्चे, उनको जीएनएम सीट नहीं मिलेगा। टू बी वेरी फ्रैंक, हो सकता है मैं बहुत रूड साउंड कर रही हूँ, पर उनको नहीं ही मिलेगा मैक्सिमम चांसेस। पर आप ट्राई कर सकते हो, हिम्मत नहीं हार सकते। तो आप क्या करो, जिनका 1800 से ज़्यादा है वो क्या करेंगे, वो काउंसलिंग के टाइम पे सबसे पहले जीएनएम कॉलेजेस डालेंगे, जिनको नर्सिंग करना है, ओके। सबसे पहले जीएनएम कॉलेजेस डालेंगे, जितने भी कॉलेजेस हैं
वो सारा डालेंगे। उसके बाद आप एएनएम कॉलेजेस स्टार्ट कर लो। आप ये मत सोचना कि नहीं यार मतलब मैं कोई अच्छे कॉलेज में ही जाऊंगी, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं होता। सारी कॉलेजेस बहुत अच्छी होती है, सारी कॉलेजेस बहुत खराब है। हमको भी पता है कि कितने सीट्स है, कितने टीचर्स है, उसके अकॉर्डिंग ही सब जगह पढ़ाई होता है, ठीक है। तो अब आप सोचोगे हाँ मतलब टॉप लेवल कॉलेज को छोड़ के, तो टॉप लेवल कॉलेजेस के लिए तो मतलब रैंक भी उस लेवल का हो तो आप ऑब्वियसली डालो। पर हम क्यों पीछे हटे, सबसे पहले टॉप कॉलेजेस डालो, मतलब जितने भी मेडिकल कॉलेजेस है जहाँ जीएनएम सीट अवेलेबल है सारा वो डालो। उसके बाद आप क्या करना कि उसके बाद एएनएम कॉलेजेस डालो। तो एएनएम कॉलेजेस मैक्सिमम सदर के पास ही होते हैं क्योंकि पुराने कॉलेजेस हैं। और मैं ये एडवाइस करूँगी कि आप पुराने कॉलेजेस ही डालो, जैसे कि एएनएम हाजीपुर हो गया, एएनएम गया हो गया, मतलब जो भी कॉलेजेस जो डिस्ट्रिक्ट में है उस डिस्ट्रिक्ट में है उधर ही डालो। वहाँ क्या होता है कि आपको ट्रेनिंग बहुत अच्छी मिलेगी क्योंकि सदर है, पेशेंट का आना जाना बहुत होता है। और नर्सिंग ऐसा प्रोफेशन है, हाँ थ्योरेटिकली तो चाहिए पर आपको प्रैक्टिकली बहुत स्मार्ट होना पड़ेगा, ठीक है। बिना प्रैक्टिकली स्मार्ट हुए आपका कुछ नहीं होने जाने वाला है। हो सकता है आप पढ़ लो, ठीक है, आप एग्जाम करेक्ट किए बहुत अच्छा बात है, पर आपको प्रैक्टिकली बहुत सही होना पड़ेगा। नर्सिंग प्रोफेशन में आप आए हो तो पहली तो ये बात। उसके ये एएनएम वालों बच्चों के लिए था कि पहले वो जीएनएम कॉलेज जिनका 1800 से बाद में है, तो पहले आप सेफ खेलने के लिए, सेफ जोन होने के लिए पहले आप जीएनएम कॉलेजेस डालो। उसके बाद क्या करना, उसके बाद जितने भी एएनएम कॉलेजेस है, एक तो अपना आप ये नहीं बोलना कि फिर हाँ काउंसलिंग करने वाले ने ऐसा कर दिया, नहीं, सबको अपने अकॉर्डिंग ही मिलता है। आप अगर आपका अच्छा रैंक है और आप अपने जगह मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट का पहला कॉलेज डालोगे तो आपको वो मिल ही जाएगा। अगर फर्स्ट में ना मिले सेकेंड राउंड में वो अपग्रेड होके आपको मिलता ही है, ठीक है। तो आप काउंसलिंग करवाते वक्त इस चीज़ का बहुत ध्यान रखोगे कि आप जो लिस्ट दे रहे हो उनको, साइबर वाले को, चाहे जो खुद भी काउंसलिंग करे, वो उसी अकॉर्डिंग करना कि पहले हम अपने प्रायोरिटी वाले सीट्स रखेंगे, ठीक है, प्रायोरिटी वाले कॉलेजेस रखेंगे, उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग सारा फिल करना। आपको मिल जाएगा आपका कॉलेज। ऐसा कुछ नहीं होता है कि नहीं ऐसे में ऐसे नहीं मिलता, ऐसा रैंक में ऐसा नहीं, आपको आपके डिस्ट्रिक्ट वाला कॉलेज मिल जाएगा। हर डिस्ट्रिक्ट में 50 सीट्स होती हैं, एएनएम वाले में, जीएनएम वाले में। हो सकता है किसी किसी में 100 भी है, ठीक है। कोई स्कूल में मतलब मेडिकल कॉलेजेस में है 100 सीट्स, 100, 60, 50, मिनिमम 650 है ही, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद अब जिन बच्चों का 1800 से ऊपर आया, अब हम बात करेंगे जीएनएम वाले बच्चों का। तो जिन बच्चों का 1800 तक सेफ रैंक में बता रही हूँ, ठीक है। ये नहीं फिर कोई ये नहीं कहना ना दीदी मेरा तो 2500 था पर मुझे जीएनएम सीट मिल गया होगा, सेकंड राउंड में मिला होगा, या तो आप ईडब्ल्यूएस होगी चाहे SC ST होगे, मैं ऐसे इन जनरल बता रही हूँ, ठीक है। सेफ जोन के लिए हमें 1800 तक ही चाहिए। मैं तो उससे भी सेफ मानती हूँ, 1200 1300 है तो आप नहीं फिक्र होकर सीट डालो, आपको सेकंड राउंड तक मिल जाएगा। पर जरूरी नहीं है, तो हम 1800 लेते हैं क्योंकि मैंने पहले भी बोला क्यों हम 1800 ले रहे हैं। तो हम ये लेंगे 1800 तक जिनका है, 1500 1800 बस, ठीक है। वो बच्चे क्या करेंगे, आप सबसे पहले तो जीएनएम कॉलेज ही डालना, ठीक है। आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में चाहिए तो डिस्ट्रिक्ट वाला डाल दो, या तो जीएनएम के लिए आप मेडिकल कॉलेजेस डाल सकते हो, वो बेस्ट रहते हैं, ठीक है। तो मेडिकल कॉलेजेस डाल दो, ठीक है। अगर मिलना होगा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो वैसे आपका अगर पीछे रहेंगे मतलब अब 1500 1800 ऐसे ही है, एक तो आपको सेकेंड राउंड में ही जाके मिलेगी। उसके बाद अगर ऐसा होता है तो आप क्या करोगे, ठीक है, ये हो गया। तो आपका 1600 600 800 ऐसा सीट आप मेडिकल कॉलेज डालो, आपको एक मेडिकल कॉलेज मिल ही जाएगा। उसके बाद आप ये डालें, उसके बाद आप सारा मेडिकल कॉलेजेस डाल दो जो आपको चाहिए, आपका प्रायोरिटी लिस्ट में है। उसके बाद क्या करना कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट वाला जीएनएम कॉलेजेस डाल देना। ये तो आप पता लगा लो कहाँ अच्छा है कहाँ नहीं है, खैर ये बातें दूसरी है, पर आप पता लगा लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। उसके बाद ये पूरा हम डालें प्रोसेस। उसके बाद आपको करना क्या है कि आप डाल दिए, उसके बाद वेट करो, चेन से वेट करो। अगर आपका 1500 रैंक है ना, आपको मिलेगा जीएनएम, मैं बोल रही हूँ मिलेगा तो मिलेगा, ठीक है। और आपका रैंक अगर 7000, आप 8-9 हज़ार तक ले सकते हो, 8-9 हज़ार तक है तो आपको एएनएम पक्का मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद अब बाकी बच्चे जो डी फार्मा बी फार्मा करना चाहते हैं उनके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, हैव अ गुड डे। और प्लीज़ लाइक दिस वीडियो इफ़ यू लाइक इट, इफ़ इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू। अगर ये किसी भी तरीके से आपको मदद करता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय। और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।